सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदि शक्ति माँ दुर्गा को कोटि कोटि प्रणाम। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित होता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी धरती पर अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। नवरात्रि में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त व्रत और पूजन करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिन्हें नवरात्रि में माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है, माता रानी उनके सभी कष्टों दुख दरिद्रता को दूर कर देती हैं। माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त नवरात्रि में कई जतन करते हैं, माता रानी का पूजन करते हैं, उपाय करते हैं। लेकिन देवी भागवत पुराण के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है कन्या पूजन करना। कन्याओं को माता रानी का ही स्वरूप मानकर पूजन किया जाता है। देवी भागवत पुराण में तो यहाँ तक वर्णित है कि किसी भी मंत्र जाप, पूजन, व्रत और तप से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष विधान है। नवरात्रि में वैसे तो रोजाना ही कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी के दिन विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त नवरात्रि की नवमी को माता रानी का स्वरूप मानकर कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं को भेंट स्वरूप यह एक वस्तु दे देते हैं, उन्हें नव दुर्गा माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता रानी की कृपा से उनके जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों में एक ऐसी चीज के बारे में बताया गया है जिसे नवरात्रि की महानवमी पर अगर आप किसी कन्या को दे देते हैं तो इससे माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। माता रानी अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। यह एक वस्तु कन्या को देने मात्र से ही धन की कोई कमी पूरे साल भर नहीं रहती। साल भर घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। धन की हानि होना बंद हो जाती है। घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता रानी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, कन्या पूजन का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। साधारण तौर पर कन्याएं छोटी लड़कियों को कहा जाता है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार जिन कन्याओं को पीरियड नहीं होता, कन्या पूजन केवल उन्हीं का किया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को नव दुर्गा माँ का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। अगर 9 कन्याएं ना मिल पाए तो 5 या फिर 3 कन्याओं का पूजन अवश्य करें। कन्याओं के साथ 10 वर्ष तक का एक लांगुर यानी कि एक लड़के को भी बुलाएं और उनका भी पूजन करें। कन्याओं के घर आने पर सबसे पहले कन्याओं को और बटुक भैरव का रूप मानकर बालक को प्रणाम करें और फिर उनके पैर धोएं। फिर साफ आसन पर बिठाकर उनके हाथ में कलावा बांधें और मस्तक पर कुमकुम से तिलक करें और अक्षत पुष्प छिड़ककर उनका पूजन करें। एक थाल में दीपक जलाकर उनकी आरती उतारें। इसके पश्चात आप कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं को सदैव साफ स्थान पर बिठाकर माता रानी का स्वरूप मानकर भोजन कराएं। इस तरह से भोजन कराएं जैसे आप माता रानी को भोजन करा रहे हैं। कन्याओं को भोजन कराने से पहले जो पूरी, हलवा, चना, खीर इत्यादि आपने बनाया है उसका आप माता रानी को भोग लगाएं और उसके पश्चात ही वह भोजन आप कन्याओं को और बटुक भैरव को कराएं। कन्याओं को भोजन कराने के लिए आप बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाकर सात्विक भोजन ही आप कन्याओं को और लांगुर को कराएं।
प्रेम पूर्वक भरपेट उनको भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात आप कन्याओं को यह एक वस्तु अवश्य ही दें। दोस्तों, शास्त्रों में बताई गई यह एक विशेष वस्तु है पान का बीड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। माता रानी को पान का बीड़ा अत्यधिक प्रिय है। चाहे जागरण हो या फिर नवरात्रि का पूजन हो, हर पूजन में माता रानी को पान का बीड़ा अवश्य ही चढ़ाया जाता है। पान के बीड़े के बिना माता रानी का पूजन पूर्ण नहीं होता, इसलिए माता रानी को पान का बीड़ा अवश्य ही चढ़ाया जाता है। जो भक्त माता रानी को पान का बीड़ा चढ़ाते हैं उन्हें माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माता रानी अपने उन भक्तों के बिगड़े कार्यों को भी बना देती हैं। माता रानी की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है और जीवन में खुशियां आती हैं। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन कन्याओं को पान का बीड़ा अर्पित करने से माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। माता रानी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और पूरे साल भर घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, पान का बीड़े का मतलब यह नहीं है कि आप मार्केट से जाएं और पान खरीद कर लाकर माता रानी को अर्पित करें और कन्याओं को दें। माता रानी को कभी भी चूने, कत्थे का या सुपारी, तंबाकू का पान अर्पित नहीं किया जाता। दोस्तों, कन्याओं को पान का बीड़ा अर्पित करने से पहले आप माता रानी को यह बीड़ा अर्पित करें। इसके लिए आप एक ताजा पान का पत्ता लें, उसे अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ कर लें और गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। फिर उसे साफ कपड़े से पोंछकर एक प्लेट में रखें। पान के पत्ते में जो एक्स्ट्रा डंडी हो उसे तोड़कर फेंक दें। अब पान के पत्ते के ऊपर आप 2 साबुत फूल वाली लौंग रखें और एक बताशा रखें। अब इसे लपेटकर पान के पत्ते में आपको बताशा लौंग लपेटना है और माता रानी को यह अर्पित करना है। माता रानी को पान का बीड़ा अर्पित करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि वह भोग को स्वीकार करें। प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों, अब आपको यही पान का बीड़ा कन्याओं को अर्पित करना है। दोस्तों, कन्याओं को बीड़ा अर्पित करने के लिए आप कन्याओं के हिसाब से एक एक बताशा लें। हर बताशे में थोड़ा सा पान का पत्ता और थोड़ी सी लौंग तोड़कर रख दें और यह कन्याओं को भोजन के बाद आप दे दें। कन्याओं को बीड़ा देने के बाद आप माता रानी से मन ही मन भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें और फिर इस बीड़े के साथ ही आप कन्याओं को एक वस्त्र अवश्य ही दें। वस्त्र में आप कन्याओं को चुनरी दे सकते हैं, कोई भी कपड़ा दे सकते हैं। अगर कोई कपड़ा ना दे सके तो आप एक रुमाल कन्याओं को अवश्य ही दें। शास्त्रों के अनुसार कन्याओं को जो वस्त्र अर्पित किया जाता है, कन्या उसका जितने लंबे समय तक इस्तेमाल करती हैं, उतना ही ज्यादा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उतने ही लंबे समय तक आपके जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी। इसलिए आप हो सके तो कन्याओं को वस्त्र अवश्य ही अर्पित करें। भेंट देने के पश्चात आप कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य ही लें। दोस्तों, अगर आप कन्या पूजन ना कर सकें, कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन ना करा सकें, तो आज के दिन आप एक रुमाल लें। रुमाल के ऊपर कुछ मिष्ठान रखें। मिष्ठान ना हो तो आप एक फल रखें और फल के साथ आप पान का बीड़ा भी बताशे में पान का पत्ता और लौंग लगाकर आप रुमाल पर रखें और यह कन्या को देकर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य ही लें। आज के दिन जो भक्त इस तरह कन्या को यह भेंट अर्पित करते हैं, उन्हें माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और जिन पर माता रानी की कृपा हो जाती है, उनके जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है और जीवन में खुशियां भर जाती हैं। माता रानी की कृपा से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। माता रानी की कृपा से धन की हानि होना बंद हो जाती है और साल भर घर में धन की कोई कमी नहीं रहती, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, आप सभी नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कन्या को यह भेंट अवश्य ही अर्पित करें।
साथ ही आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आज के दिन आपको भूलकर भी प्याज, लहसुन या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है। आज के दिन आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, काले रंग के वस्त्र ना पहने और आज के दिन अधिक से अधिक माता रानी का ध्यान करें। भूलकर भी घर में या बाहर किसी भी कन्या का अपमान ना करें, किसी भी महिला का अपमान ना करें। यह नियम केवल पुरुषों के लिए नहीं है। ऐसा ना हो कि महिलाएं ही अपने घर में या आस पड़ोस में दूसरी किसी महिला का अपमान करें या उनकी बुराई करें। ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। आप महिला हो या पुरुष, आप सभी को कन्याओं का और महिलाओं का सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग कन्याओं या महिलाओं का सम्मान नहीं करते उन्हें माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।